स्टडी बुक में आप सभी का स्वागत है। ये वाला सेशन राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी, पटवार, राजस्थान पुलिस व राजस्थान के कोई सा भी एग्ज़ाम उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आज हम करेंगे लोक देवता से रिलेटेड जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको वाक्या सहित करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है। तो बासी दुगारी स्थित है अपने बूंदी में। तो क्या तेजाजी महाराज है? तो तेजाजी महाराज की जो बूंदी में है वो पवित्र स्थल भी है और इनकी एक कर्म स्थली भी है। यदि एग्ज़ाम में आ जाए कि तेजाजी महाराज की कर्म स्थली कौन सी है तो वो वासी दुगारी है जो कि बूंदी में है। तो वैसे तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। कई जगह खड़नाल होगा, कई जगह खरनाल भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो दोनों एक ही है। उनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। ये धोलिया जाट कहलाते हैं। कौन से? धोलिया जाट। तो धोलिया तो इनकी गोत्र हो गई, जाट इनकी जाति हो गई। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी धोलिया था, जिन्हें यह बक्साराम जी धोलिया भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम पेमल था जो कि रामचंद्र जी की पुत्री थी। इनको काला बाला लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, कृषि उपकारक देवता के नाम से भी जाना जाता है, गायों के मुक्तिदाता व नागों के देवता के रूप में भी तेजाजी को जाना जाता है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की जो गाय थी उनको मेर मेणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जो लाचा गुजरी है उसकी छतरी नागौर में है। जो तेजाजी है वो जाट जाति के आराध्य देव है। इनका जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है वो खड़नाल नागौर में है। और इनका और जो अन्य मंदिर है वो एक नागौर के अंदर आते हैं। नागौर में दो है, एक है परबसर, खड़नाल तो है ही, उसके अलावा दो और हैं, एक है परबसर, एक है भावता। और इनके अलावा इनका पनेर में, सुरसुरा व सौंदर्या में भी इनके अन्य मंदिर आते हैं। जो तेजाजी महाराज है इनका जो मुख्य देवता है वो अजमेर ज़िले की मुख्य देवता है। और इनका एक तेजा चौक है। अजमेर के जो प्रत्येक गांव है वहाँ एक तेजा चौक है और इनका सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में आता है। और ये शहरी जनजाति के प्रिय लोक देवता भी है और इनकी घोड़ी का नाम लीलन है। तो अपना पहला क्वेश्चन होता है। फिर आता है सेकंड, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत किस संत का संबोधन है? ये किस जिले में जन्मे हैं? गांव गांव यानी गोगा जी, और गोगा जी का जो जन्म हुआ है वो गोगा जी का जन्म हुआ है चूरू में। ये जो गोगा जी है इनका जन्म तो चूरू में हुआ है। और गोगा जी के रिलेटेड एक कहावत है कि जहाँ जहाँ खेजड़ी है, ये खेजड़ी है, जहाँ जहाँ खेजड़ी है ये एक घेजड़ी है और खेजड़ी के नीचे एक थान होता है। और इस थान पर ये गोगा जी की जो मूर्ति है वो नहीं होती, वैसे तो मूर्ति नहीं होती, इनका एक थान होता है गोगा जी का। तो इनकी एक कहावत थी कि जहाँ जहाँ खेजड़ी है वहाँ वहाँ गोगा जी होते ही हैं। और राजस्थान के प्रत्येक गांव में खेजड़ी है तो प्रत्येक गांव में गोगा जी, इसलिए इनकी एक कहावत थी गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। और इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी बनते हैं, जैसे कि नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको कि गोगा जी के बारे में और क्या क्या चीज़ें अपने एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या है। तो गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में हुआ। ददेरवा चूरू में इनका जन्म ददेरवा चूरू में हुआ। पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान है। बचपन में इनको गोगा जी के नाम से बुलाया जाता था। और इनकी पत्नी का नाम है केमल दे और माता का नाम बाचल देवी था। गुरुजी इनके गोरखनाथ जी थे। इनका मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध हुआ। मोहम्मद गजनी से 9 बार युद्ध हुआ और अपने युद्ध में प्राण त्याग दिए। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी। जहार पीर का मतलब है साक्षात देवता। कि मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में युद्ध हुआ तब गोगा जी की धड़ अलग होने के बाद भी वो अपने शरीर से शत्रुओं को मारते रहे। तो इस रण कौशल को देखकर मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी। तो एक सवाल ये भी बन जाता है कि इम्पोर्टेंट कि जहार पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी?
मोहम्मद गजनवी ने, या ऐसा भी पूछा जा सकता है मोहम्मद गजनवी ने किस लोक देवताओं को जहर पीर की उपाधि दी, तो गोगा जी को। और इनके 47 पुत्र 60 भतीजे थे। और इनकी ख़ास बात यह है, इनका जो पुजारी है वो एक माह तो हिंदू होता है जो कि चौहान जाति का होता है, वो भी भाद्रपद महीने में। और 11 महीने हैं, वो 11 महीने मुस्लिम होता है जो कि कायम खानी जाति से होते हैं। इनका जो मंदिर है, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति होती है। और इनका जो मकबरे नुमा मंदिर है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण कराया गया। इनका जो, एक बार मैं हटा देता हूँ, इनका जो शरीर था, उस शरीर, इनका जो सिर था वो एक जगह पे आगे गिरा जिसका जो कहलाता है ददेर व चूरू। और जो धड़ है, जो शरीर है, जो शरीर जहाँ आके गिरा उसे बोलते हैं धुर मेड़ी, घोगा मेड़ी और धड़ मेड़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और गोगा जी की जो ओल्डी बोले तो झोपड़ी नुमा मंदिर, वो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। और इनके जो खेजड़ी के नीचे जो थान होते हैं, इन पे इनकी मूर्ति नहीं होती, इनकी एक सर्प की आकृति होती है, सर्प टाइप की आकृति होती है, इनकी मूर्ति नहीं होती है। और इनका जो राजस्थान से बाहर सर्वाधिक जो मान्यता है वो पंजाब व हरियाणा में आते हैं। तो वो अपना एग्जाम क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है। एक तो गोगा मेड़ी हो गया और इनका जन्म ददेर व चूरू में हुआ था। और इनका जो दूसरा मेला है वो पड़ता है अपने गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। ओल्डी का मतलब है झोपड़ी नुमा मंदिर। फिर आता है गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी का मतलब है इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो गया थर्ड। फिर आता है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं, अपने तेजा जी है जो कि जाट जाति के आराध्य देवता भी है। और बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ, जैसे बासी दुगारी, अन्य मंदिर वगैरह। फिर आते हैं राजस्थान के वे लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। अभी हाल ही में हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था, तो इसका आंसर हो गया गोगा जी। इन्होंने युद्ध किस लिए किया था, जो इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और विसर्जन, उनके साथ में जिन मुसलमानों ने इनका साथ दिया उनके विरुद्ध, मतलब ये विरुद्ध हुए गोगा जी के। और गोगा जी ने इनसे गायों को मुक्त कराने के लिए अपने संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी से युद्ध लड़ा और इन्होंने गोगा जी को रण कौशल को देखकर जहर पीर की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता। क्या साक्षात देवता होता है। और उन्होंने मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध लड़ा। और मोहम्मद गजनवी ने प्रण लिया था कि वो भारत में हर साल एक बार आक्रमण करेंगे, और उन्होंने टोटल 17 बार आक्रमण किया। इस हिसाब से पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी का शासनकाल 17 साल तक रहा था। फिर आते हैं लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं, तो मैंने बताया था खेजड़ी के नीचे होते हैं। खेजड़ी के नीचे होते हैं इनका थान, जहाँ पर उनकी मूर्ति न होकर एक सर्फ की मूर्ति होती है, यानी कि इसका आंसर तो खेजड़ी हो गया। तो इसकी रिलेटेड क्या कहावत है, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो, यानी जिस जिस गाँव में खेजड़ी है वहाँ वहाँ गोगा जी होते हैं। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है, ये है परबसर नागौर, करनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। परबसर जो नागौर में ही आता है वह इनका मुख्य तीर्थ स्थल है। और पवित्र तीर्थ स्थल और कर्म स्थली इनकी कौन सी आती है, बूंदी। बूंदी में भी कौन सी पूछ ले तो बासी दुगारी इनका क्या है, कर्म स्थली है और पवित्र स्थली भी कहलाती है। और मुख्य तीर्थ स्थली कौन सी हो गई, परबसर, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ। वो जाट जाति के
आराध्य देवता है। ये RS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इसका आंसर है ग्राम देवता के रूप में। इसके अलावा इसमें अलग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आते हैं भूरिया बाबा, आराध्य देवता है। ये है मीणाओं के, गोडवाड़ के मीणाओं के आगे। और मीणा लोग है वो अपने भूरिया बाबा की, यानी कि इनको गौतमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ये कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। फिर आते हैं बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता का है। तो तिलवाड़ा जैसे दो नाम है अपने, एक तो आते हैं मल्लिनाथ जी, एक आते हैं तल्लीनाथ जी। तो तय से तल्ली तो नहीं होगा, इसके अलावा बच्चे कौन से हैं, दो ही नाम आते हैं भाई, तल्ली और मल्ली। तो तल्लीनाथ जी तो तिलवाड़ा से है नहीं, तो मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा से हैं। तो तिलवाड़ा के लिए तो इसका आंसर क्या हो गया, मल्लिनाथ जी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। तो इसका आंसर है देवनारायण जी। देवनारायण जी जो कि गुर्जरों के आराध्य देवता भी कहलाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा इनका जो जन्म है वह गोठा दड़ावत जो कि आसिंद तहसील भीलवाड़ा में है, इनका यहाँ जन्म हुआ। और इनके जो अन्य मंदिर है यहाँ तो है, इसके अलावा एक देवमाली है जो ब्यावर में आता है, एक देवधाम जोधपुरिया है जो कि निवाई टोंक में आता है। इसके अलावा इनका एक देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी है। इसके अलावा एक दो और है जैसे कि नगला जाज भरतपुर, गुजरियावास, नागौर, यहाँ पर भी इनके मंदिर आते हैं। और ये इनकी जो फड़ है वो इनकी फड़ है वो जंतर वाग्यंत्र के साथ में की जाती है। इनकी फड़ सबसे लंबी व सबसे बड़ी है, इसके साथ में सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। इनकी हाइट पूछ ले तो 30 फीट तो लंबी है, 30 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी है। और ये कब जारी की गई तो 2 सितंबर 1992 को पहली बार देवनारायण जी के सम्मान में या इनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए डाक टिकट जारी किया गया। तो जो देवनारायण जी है उनको आयुर्वेदिक देवता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवताओं के संघर्ष में। यदि आपको नहीं याद है तो आप नेतल से याद कर सकते हैं। नेतल जी किनकी वाइफ थी, रामदेव जी की। ये तो इसका आंसर क्या हो गया, रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में और क्या क्या आप जानते हैं, नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रामदेवरा रुणेचा में है। रामदेवरा इनके मंदिर का नाम है और रुणेचा स्थान है। ठीक है, रामदेव जी का जन्म हुआ था, उनका जो बाड़मेर है, बाड़मेर में शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में। तो रामदेव जी का जन्म हुआ उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। ये कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं और वंशज है जो कि अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। माता का नाम मीणादे था, पिता का नाम अजमल जी तंवर और नेतल इनकी वाइफ का नाम था नेतल दे। और इनकी जो जाति थी वो राजपूत थी और इनके जो उपाधि थी वो उपाधि थी पीरों के पीर। ये पीरों के पीर उपाधि किसने दी, मक्का मदीना से आए 5 पीरों ने। 5 जो वहाँ के पीर थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे, उस पेड़ को बोला पंचपीपली। और उन्होंने उनको रामदेव जी ने अपना जो अवतार है वो दिखाया या अपना चमत्कार इनको दिखाया, तब इन्होंने इनको एक उपाधि दी कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। इसलिए रामदेव जी को जो उपाधि है वो है पीरों की पीर। इनकी बहन थी सुगना देवी। ठीक है, उन्होंने अपनी सुगना देवी का विवाह है वो बीकानेर के पुंगलगढ़ के जहांगीर थे जिनका नाम था विजय सिंह, उनके साथ में किया। तो अपनी बहन को दहेज में पोकरण दे दिए इन्होंने, जो पोकरण था वो दे दिया। तो पोकरण देने के बाद ये पोकरण से निकल गए, वो एक पेड़ के नीचे गए जहाँ पर उनको एक डालीबाई मिली जो मेघवाल जाति की थी। उन्होंने बताया कि इन्होंने डालीबाई ने रामदेव जी को बताया कि यहाँ रोणेचा में बहुत भेदभाव है,
तो इन भेदभाव को दूर करने के लिए कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा चलाया गया। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तो वह है वीर कल्लज जी राठौड़। ये मेड़ता से थे, पर इनकी जो विशेष मान्यता है वो इनकी विशेष मान्यता कौन सी जगह है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में इनकी विशेष मान्यता है, बल्कि इनका जन्म हुआ है वो मेड़ता में हुआ है। इन्होंने अपने जो जयमल मेड़तिया थे वो इनके जयमल मेड़तिया की ये भतीजे थे वीर कल्लज जी राठौड़। तो युद्ध में कल्लज जी राठौड़ ने जयमल जी मेड़तिया थे उनको अपने कंधों पे बिठा लिया। कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा तो 2 हाथ तो जयमल जी के थे, 2 हाथ कल्लज जी के थे, तो 2 2 4, तो 4 हाथों को देखकर इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है, यह उनका उपनाम है। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण में 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो अभी मैंने हाल ही में बताया, चित्तौड़गढ़ के बारे में बताया था, तो इनका आंसर होगा वीर कल्लज जी राठौड़। वीर कल्लज जी राठौड़ है। वीर कल्लज जी राठौड़ ने क्या किया था कि अकबर के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ आक्रमण में 1567 में इन्होंने युद्ध किया। अपने जो जयमल मेड़तिया है उनको अपने कंधों पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया, और उनके 2 हाथ होने की वजह से 2 हाथ इनके, 2 हाथ इनके जयमल मेड़तिया जी होने के चक्कर में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप से भी पूजा जाता है। फिर आता है राजस्थान के किस लोक देवताओं के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोट जी है, लोहाट जी है? पहले बात है ये एक संत संप्रदाय थे, तो संत जी थे, तो संत में इनका नाम आ गया जाम्बो जी। इनका और हम आगे से करेंगे जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे। फिर आते हैं किस लोक देवताओं की पूजा ऊँटों की रुग्णता को दूर करने के लिए होती है? तो वो है पाबू जी। 4th आंसर हो गया। पाबू जी ने रायका रेबारी को श्रीलंका से ऊँट लाकर इन्होंने दिए थे। और जब भी ऊँट बीमार होता है तो वे पाबू जी की पूजा करते हैं, और उनके ऊँट को ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद भोपा व भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ रावण हत्या वाद्ययंत्र के साथ गाई जाती है। जो रावण हत्या है वो पाबू जी की फड़ बाँधते वक्त और रामदेव जी की फड़ बाँधते वक्त, यानी कि रामदेव जी और पाबू जी की फड़ बाँधते वक्त रावण हत्या वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पाबू जी के जब फावड़े गाए जाते हैं तो फावड़े के वक्त माट वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है, बल्कि रामदेव जी के वक्त जब ब्यावले गाए जाते हैं तो ब्यावले में कोई भी वाद्ययंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना है क्या कि पाबू जी की जो फावड़े होते हैं, फावड़े गाते वक्त माट वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है, बल्कि जब रामदेव जी के ब्यावले बाचे जाते हैं तब कोई भी वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सातू गांव, कौन सा गांव? सातू गांव। तो सातू गांव वैसे जालोर में आता है, ठीक है। फिर आते हैं किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा यानी भाद्रपद शुद्ध नवमी को मेला बढ़ता है? तो वो है फत्ता जी, वीर फत्ता जी। तो वो वीर फत्ता जी जालोर के मुख्य लोक देवता, ये उनके लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो गोगा जी भी है, तेजा जी भी है, पाबू जी भी है, उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपयोग सभी। तो कब कब किया? तो पाबू जी ने मेर मीणों से, किन से? पहले तो गोगा जी की बात करते हैं। तो गोगा जी ने क्या किया था? चल पापू जी की मैंने ऑप्शन यूज़ किए तो हम बताते हैं। पापू जी ने मेर मीणों से, किन से? नहीं सॉरी, इनका देचू गांव में हुआ था। इन्होंने देवली चारणी थी, उन देवली चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए देचू जोधपुर के अंदर इनका जिंदराव खिच्ची के साथ युद्ध हुआ। तो उनको छुड़ाते वक्त ये शहीद हो गए थे, इसलिए इनको गायों के रूप में
रक्षा के लिए पूजा जाता है। और तेजा जी ने क्या किया था कि लाचा गुजरी की मेर मीणाओं से गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये दोनों आंसर हो गए। फिर आते हैं अपने गोगा जी। और गोगा जी के लिए क्या कहावत थी? गोगा जी के लिए कहावत थी कि इन्होंने जो मोहम्मद गजनवी से और अपने जो मौसेरे भाई थे अर्जन व सर्जन से गायों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए या आहुति दी। कौन से देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? तो अभी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि गुजरों की गायों को छुड़ाने के लिए, इसकी गायों की गुजरों मतलब लाचा गुजरी की बात हो रही। तो लाचा गुजरी की गायों को किसने छुड़वाया था? तो लाचा गुजरी की गायों छुड़वाई थी तेजा जी ने। तेजा जी ने क्या किया कि लाचा गुजरी की पूछ ले छतरी कहाँ है? यह है लाचा गुजरी, इसकी छतरी नागौर में है। इसकी छतरी कहाँ है? नागौर में है। तो लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने पहले गायों को छुड़ाया, फिर एक कान्या केड़ा रह गया, उसको छुड़ाने के लिए तेजा जी दोबारा गए और उनको छुड़ा के लाए। उनको छुड़ाते वक्त इनको एक सांप ने डस लिया नहीं, इन्होंने पहले बचाया था, फिर बचाने के बाद उन्होंने उनको जीभ पे डसा और उनके प्राण थे वो गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। फिर आता है स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। तो गोगा जी का जन्म कहाँ है? यदि आपको है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यदि लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारे इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो गोगा जी का जन्म हुआ ददेरवा चूरू में। तो गोगा जी का जन्म हुआ ददेरवा चूरू में। जो ददेरवा चूरू में जन्म हुआ उनका जो सिर तो ददेरवा चूरू में गिरा, और जो बचा हुआ नीचे वाला शरीर था वो गिरा नौहर हनुमानगढ़ में। फिर आता है निम्न में से राजस्थान के लो देवता नहीं है। गोगा जी है, बाबू जी भी है, रामदेव जी है, नामदेव जी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th। फिर आते हैं गोगा जी का मेला किस माह बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। ददेरवा चूरू में भी बढ़ता है और नौर हनुमानगढ़ में भी इनका मेला बढ़ता है। फिर आता है तेजा जी का जन्म स्थल है। तो तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? खड़नाल या खरनाल नागौर में आते हैं। फिर आते हैं जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। कौन से? रामदेव जी की। तो रामदेव जी की रुणीचा, और रुणीचा कहाँ आता है? जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना 3rd। फिर आते हैं संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन से हैं? तो रेबारी व रायका है, क्योंकि बाबू जी ने श्रीलंका से ऊँट लाकर रेबारी व रायका जाति को दिए। तो इसलिए ऊँट पालक के रूप में कौन जाने जाती है? रेबारी व रायका जानी जाती है। और ऊँट के बीमार होने पर बाबू जी की पूजा की जाती है, और स्वस्थ होने पर भोपा व भोपिया द्वारा रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। और रावण हत्या का प्रयोग दो देवताओं के रूप की पूजा के वक्त की जाती है। एक तो है बाबू जी जिनके रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं रामदेव जी, इनके भी रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। बल्कि बाबू जी के फावड़े गाते वक्त माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बल्कि रामदेव जी के ब्यावले बाजते वक्त कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आता है बाबू जी को अवतार माना जाता है। तो बाबू जी को अवतार माना जाता है, किसका माना जाता है? तो यदि आपको आता है तो पहले आप हमें आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में करके बता देना यदि आपको आता है। यदि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है। तो बाबू जी के जो अवतार माना जाता है वो है लक्ष्मण का,
और जो रामदेव जी है उनको माना जाता है कृष्ण भगवान का, और जो वो वंशज है वो है अर्जुन के। बापू जी किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। राम भगवान के भी नहीं है, भरत के भी नहीं है, शत्रुघ्न के भी नहीं माने जाते हैं। फिर आता है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से लोक देवता है? तो कामड़िया पंथ के लिए रामदेव जी है। इन्होंने क्या किया था, जब पोखरण को अपनी बहन के विवाह में दिया तो इन्होंने पोखरण को छोड़कर रूणेचा में एक पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने डालीबाई थी वो इनको मिली, जो कि मेघवाल जाति की। तो उन्होंने बताया, डालीबाई ने रामदेव जी को बताया कि यहाँ रूणेचा में भेदभाव बहुत होता है। तो रामदेव जी ने भेदभाव को दूर करने के लिए, वे अछूतों को उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ चलाया। और कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर जो इनकी शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी जो आई माता ही, और वो आई माता कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर एक आई पंथ की स्थापना करती है। और आई पंथ है वो भिल्लाड़ा जोधपुर के एक पेड़ के नीचे से इनकी स्थापना की जाती है। जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर एक नृत्य करती हैं, और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? रूणेचा। जो कि 13 ताली नृत्य है वो पादरल्ला पाली से है, बल्कि इनकी जो प्रसिद्धि है, जो ख्यात है, जो विख्यात हुआ, जो विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, वो हुआ जैसलमेर के रूणेचा से 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध हुआ। और इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिकिया कहा जाता है। और रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे हड़बुजी सांकला, वो भी एक पंचपीर थे। और राजस्थान के टोटल 5 पंचपीर आते हैं, उसमें से एक हड़बुजी, रामदेव जी और बाबू जी भी आते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने 24 बाणीय ग्रंथ लिखा, इसलिए रामदेव जी एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और जो 24 बाणियाँ हैं इससे बाबारी पर्ची कहा जाता है। इनके जो मंदिर है, मंदिर को कहा जाता है देवरा। जो पूजा होती है उनके चरण चिन्ह की होती है। चरण चिन्ह बोले तो पगले है वो संगमरमर या पीले पत्थरों से निर्मित होते हैं। और नेजा किसे कहते हैं कि रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है वो 5 रंग की होती है, और 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ आता है? प्रमुख मंदिर एक तो आता है रूणेचा जैसलमेर, जो कि भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर आता है एक मसूरिया पहाड़ी जो कि जोधपुर में आता है, और मसूरिया पहाड़ी पर योगी बालीनाथ जी की समाधि है। और योगी बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु हैं। और ये मौसेरे भाई जो थे इनके हड़बू जी, उनके भी गुरु योगी बालीनाथ जी हैं। और इनका एक बिरांटिया पाली में भी प्रमुख मंदिर है। अजमेर के खुंडियास में भी एक रामदेव जी का मंदिर है। खुंडियास अजमेर राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहलाता है, यह मिनी रामदेवरा भी कहलाता है। इसके अलावा राजस्थान के बाहर जो रामदेव जी है इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि थी वो थी गुजरात में। तो रामदेव जी का राजस्थान के बाहर भारत का सबसे छोटा रामदेवरा कौन सा है? यदि भारत का सबसे छोटा रामदेवरा पूछे तो वो है गुजरात जूनागढ़ में। रामदेव जी जो मेले के अंदर एक रात्रि को जागरण होता है जिसे बोलते हैं जम्बा, और मंदिर के बाहर होता है एक 13 ताली नृत्य। और इनका जो मेला है वो एक सांप्रदायिक भावना का संगम कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम था लीला। इनके एक भक्त थे जैसे कि रत्ना राय का लक्की बंजारा हरजी बाटी ने बादवारी मैरा ग्रंथ लिखा। और मक्का मदीना से जो पंच पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी को कहा कि मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों के भी पीर हो। यानी कि रामदेव जी को एक उपाधि दी गई कि आप पीरों के पीर हो। जो रामदेवराव जी की जो पैदल यात्रा में चलने वाले यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किससे पहले भजन गाते हैं? रामदेव जी रम्मत नाट्य करने से पहले। जब भी एक नाट्य होता है रम्मत नाट्य करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के जब जयकार लगाए जाते हैं उसे बोलते हैं बादली। इनकी मृत्यु हुई थी 1458 के अंदर, और वो थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी से एक दिन पहले भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी जो बहन थी डालीबाई, इन्होंने जीवित समाधि ली थी और उनका मंदिर वहीं है। और उसके एक दिन बाद
रामदेव जी ने राम सरोवर झील पर या उनकी पाल पर एक बार जीवित समाधि ली और उस राम सरोवर झील या मानसरोवर झील के पास में एक पर्चा बावड़ी है, ठीक है। और जो रामदेव जी है उनके चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा। और इनके भाई का नाम था वीरमदेव, जो कि बलराम जी के अवतार जाने जाते हैं। रामदेव जी की फड़ बाँचते वक्त रावणता का प्रयोग किया जाता है, बल्कि प्याउले बाँचते वक्त या गाते वक्त कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आते हैं जहार पीर। जहार पीर के नाम से कौन से लोग देवता जाने जाते हैं? वो है घोगा जी। मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए अपना सर कट जाने के बाद भी अपने शरीर से लड़ते हुए रहे और इस रणकौशल को देखकर मोहम्मद गजनवी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी, और जिसका इसका अर्थ होता है साक्षात देवता। और गोगा जी का जो गोगा जी थे, वो गोगा जी के बारे में मैंने पहले इन्फॉर्मेशन बता दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्या कमी थी या और क्या हम कर सकते हैं। और आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं। यदि आप और भी एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो और बना रखे हैं लोक देवता के रूम में। ये पहला वीडियो था हमारा जो वाक्य सहित हमने किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखने के लिए थैंक यू सो मच।